महोदय, आज आपने इस वाद विवाद में मुझे अपने विचार विमर्श रखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ उस सदन में उपस्थित सारे सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि सदन में लगभग 4 बजट वर्ष हमने हिस्से लिए और 4 वर्ष पूरे हो गए। इसके लिए सबसे पहले मैं पश्चिमी चंपारण की जनता के साथ साथ अपने त्रिस्तरीय पंचायत कि जो भी प्रतिनिधि है जिनके प्यार आशीर्वाद से हम यहाँ हैं, उनको भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, इस 4 वर्षों में आज देखा गया एक आज बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कि 20 वर्षों बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज ऐसा संयोग बन रहा है कि एक बिहार राज्य के माननीय गृह मंत्री के द्वारा आज जवाब दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और इसलिए कुछ दिल से बधाई देता हूँ कि आज मैं जिस दल का प्रतिनिधि हूँ, आज उसी दल ने उनको 25 साल की उम्र में मंत्री पद से नवाजा था और आज वो ये कारवा बढ़ते बढ़ते आज गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए आ गया। तो मैं अपने दल की तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं। महोदय, आज गृह विभाग, कृषि विभाग के साथ साथ रोजगार, युवा रोजगार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वाद विवाद रखा गया। महोदय, हम जानते हैं कि 1984 में कंप्यूटर का दस्तक हुआ, जो हमारे पाठ्यक्रम में स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया। फिर 1995 के बाद टेक्नोलॉजी में इंटरनेट आया, फिर 99 में मोबाइल फोन आया, फिर 2G आया, 3G आया, स्मार्टफोन आया। मतलब आप ये समझिए कि 2005 के बाद एक टेक्नोलॉजी में क्रांति आ गई। आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि 2025 हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी बारे में बहुत सारा बातें कर रहे हैं। तो जो ये क्रांति आई, ये देखा गया कि 2005 के बाद क्रांति आई, इतनी बड़ी क्रांति आई टेक्नोलॉजी में कि आज हमारे गृह विभाग के पास सर्विलांस सिस्टम है, फोरेंसिक साइंस है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, DNA टेस्ट है। महोदय, इतने सारे सर्विलांस सपोर्ट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ ये हम दुख भरी आवाज में बोल रहे हैं कि आज हमारी नीट छात्रा की हत्या की, नीट छात्रा हत्या की 50 दिन हो गए, लेकिन आज तक गृह विभाग के द्वारा उसके कातिल को नहीं पकड़ा गया। महोदय, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बाद भी अगर ये कातिल नहीं पकड़ा जा रहा तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। महोदय, हम आपको बता दें कि जिस दिन हमारे गृह मंत्री जी शपथ लिए थे, वो बोले थे, अपने बयान में बोले थे कि अपराधी नहीं तो तुम अपराध करना छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको पताल से पकड़ के लाएंगे। गृह मंत्री, हाँ, हम अब तुमको पताल से पकड़। मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पुलिस वो पताल तक नहीं पहुंच सकी? क्या आपकी पुलिस उस, नहीं तो फिर उस पताल तक पहुंचने में आखिर आपको रोक कौन रहा है? महोदय, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब वो खुद अपने बयान में बोले कि मैं संतोषजनक नहीं था पुलिस कार्रवाई से, इसीलिए CBI को ये केस दे दिया, कहीं ना कहीं सारे बिहारियों के लिए जरूर शर्म की बात है। महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी विधानसभा में अपने बयान में बोले कि जो हम एक जेल बनाएंगे, वो भी जेल कहां बनाएंगे? तो पहाड़ पे बनाएंगे। तो क्यों पहाड़ पे बनाएंगे? तो वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो क्या हम पूछना चाहते हैं कि बाकी जितने बिहार में आपके जेलें हैं, क्या उसमें मोबाइल नेटवर्क पकड़ते हैं क्या? ये खुद प्रश्न खड़ा कर रहे हैं अपने पुलिस कार्रवाई पे। महोदय, इसके साथ साथ मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि जो आप ये जेल बनाने की सोच रहे हैं, हाईटेक जेल, आप एक बोर्डिंग स्कूल बना दे उस पहाड़ पे, जहां पे पॉल्यूशन फ्री रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और वो भी बोर्डिंग स्कूल आप PPP मोड में बना दे, जो इंटरनेशनल लेवल का हो, जहां 25% से गरीब के बच्चे पढ़े। तो अगर हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर जुर्म होगा नहीं, तो आपको ये जेल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महोदय, अगर ये सरकार PPP मोड में अस्पताल बना सकती है, अगर PPP मोड में होटल बना सकती है, तो महोदय मेरा बोलना है कि PPP मोड में विद्यालय क्यों नहीं बन सकते? हम सरकार को ये सुझाव देंगे कि PPP मोड में विद्यालय बनाने के लिए। और महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब सरकार बनी तो ये देखा गया कि कितने गणमान्य जो NDA के हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा क्या बढ़ा दी गई? किसी को X श्रेणी,
किसी को वाई श्रेणी, किसी को जेड श्रेणी, एक्स प्लस, वाई प्लस, जेड प्लस। 7-7 बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी गई है बिहार में। मैं पूछ रहा हूं इसकी जरूरत क्या है? आप सरकार हैं, क्या आपको अपने पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है? आपको अपनी जो सुरक्षा की श्रेणी है इसकी बढ़ाने की जरूरत क्या है? महोदय, मैं बोलता हूं कि अगर आप अपनी सुरक्षा की श्रेणी से बढ़ाने से ज्यादा जरूरत है कि अगर अस्पताल में A प्लस, B प्लस, O प्लस की ब्लड अगर उपलब्धता कर दी जाए। आज से 30 दिन पूर्व मेरे बेतिया GMCH अस्पताल में एक पिंकी कुमारी स्वर्गवास हो गया उनका। क्यों? खून की कमी से। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये XYZ श्रेणी की सुरक्षा से बढ़ाने से ज्यादा A प्लस, B प्लस, O प्लस ब्लड की बढ़ाने की जरूरत है। महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला कि डकैती, बिहार में डकैती पूरे इंडिया में तीसरी रैंकिंग हो गई है। बात सही है, डकैती जरूर तीसरी रैंकिंग में हो गई है। लेकिन महोदय, मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि ये जो डकैत, पहले के डकैत क्या करते थे? पहले के डकैत अमीरों को लूट के गरीबों को देते थे। आज के डकैत गरीबों को लूट के अमीरों को दे रहे हैं। आपके कई ऐसे विभाग हैं जिसमें मैन पावर सोर्सिंग के नाम पे करोड़ों की डकैती हो रही है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 1000 2000 3000 करोड़ की डकैती हो रही है। मेरे पास ये चिट्ठा है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री मैं बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से इसको संज्ञान में लीजिए। ये बिहार का राजस्व में लूट मची है। 1000-2000 करोड़ों की लूट हो रही है। महोदय, अभी इसके साथ साथ देखिए महोदय, हम किसान हैं, हमको किसान के भी बात में दो बात रख लेने दीजिए। हम किसान क्षेत्र से आते हैं। जब किसान की बात होती है महोदय, जब किसान की बात होती है तो बस हम बहुत शॉर्ट में जाना चाहेंगे महोदय। हम बोलते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है। कैसे कृषि प्रधान है? या 1% अमीरों के पास भारत की 40% संपत्ति है। 10% अमीरों के पास भारत की 65% संपत्ति है। निचले जो 50% किसान है उनके पास मात्र 3 से 6% की संपत्ति है। तो ये कृषि प्रधान देश कैसे हुआ? महोदय, हम किसान आगे बढ़िए महोदय, 2 मिनट किसान के लिए रखेंगे। महोदय देखिए, समाप्त कीजिए। अगर अधिकारी हड़ताल पे जाते हैं तो उनका तनख्वाह बढ़ा दिया जाता है। तो किसान का फसल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? नौकरी वाले लोग के लिए 8वें पे कमीशन लागू कर दिया गया। सरकार बोल रही है कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। दुगुनी कब दुगुनी करेगी? उसके बाद में हम बता रहे महोदय, बार बार बोला जाता है 2000। ऐसे कोई भी माननीय मंत्री नहीं है, ऐसे कोई भी माननीय मंत्री नहीं है कि जो अपने जवाब में 2000-2005 की चर्चा नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं कि 2000 में अनाज का भाव 6 रुपया किलो था, डीजल 15 रुपया लीटर था। 2.5 किलो धान बेच के 1 लीटर डीजल खरीद लेते थे। सोना का भाव 4200 रुपया था। हम 7 क्विंटल धान बेच के 10 ग्राम 1 तोला सोना खरीद लेते थे। आज महोदय ये स्थिति है कि आज अगर आपको 1 लीटर डीजल खरीदना है, 1 लीटर डीजल खरीदना तो आपको 7 किलो अनाज बेचना पड़ेगा। और वो अरे किसान एरिया से आते हैं, कम से कम इसका तो लाज लज्जा रखिए। इधर बोलिए। अगर आज समाप्त कीजिए, एक नहीं तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है महोदय, हम आखिरी पॉइंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखना चाहते हैं महोदय। अभी इलेक्शन होने वाला है कलकत्ता में। सारे देश को बांग्लादेश और इंडिया में लड़ा के रख दिया गया। बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो हम लोग को उपहार मिल रहा है उसकी स्तर तो हम 4 साल से देख रहे नीचे जा रही है। लेकिन उस उपहार की सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ये पथ विभाग से एक सूटकेस मिला। पूरे बंद कर दिया जाए ना। पूरे ये सोर्स ऑफ, ये इसमें क्या लिखा है? कंट्री ऑफ ओरिजिन बांग्लादेश। बांग्लादेश का सूटकेस आप सदन में दे रहे हैं और जनता को फंसा के रखे बांग्लादेश में। महोदय, भवन विभाग से जो सूटकेस दिया गया मेड इन चाइना। जो खेल विभाग से दिया गया मेड इन ताइवान। आप तो बांग्लादेश का ऐसा सीन क्रिएट। मैं युवा रोजगार से रिलेटेड बात है, इसलिए रखना है। सरकार जो उपलब्धि अपनी गिना
सरकार जो अपनी उपलब्धि गिना रही है, जो लड़ा रही है, ये हमारी भोले वाले जनता को आप लड़ाते हैं, वोटों के लिए बांटते हैं। इसीलिए मैं ये सदन में लाया हूं बांग्लादेश। महोदय, आप बस जाते जाते, मैं जाते जाते एक शेर करके जा रहा हूं। शेर सुन लीजिए ना भैया। अरे जो शेर तो ये है, किसान मर रहा है खेत में, बेटी मर रही है रेप में, बेरोजगार मर रहा है देश में, और सन्यासी घूम रहा है विदेश में। बताइए महोदय, अगर आज हालात ये हैं देश के महोदय कि आज जितने व्यापारी हैं वो सन्यासी बन रहे हैं, और जितने सन्यासी सुनील बाबू लायक आप बात कर दिए। और ठीक है, बैठिए, अब हो गया। महोदय किसान पे बोल लेने दीजिए ना महोदय। चलिए, हरी और हरी सबको साहनी मैं जी, धन्यवाद आभार हरी साहनी व्यक्त जी, करता हूं। हरी साहनी, आप लोग